नमस्ते दोस्तों, मैं पल्लवी आपकी दोस्त आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक नई वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि हम हिस्ट्री के पूरे सिलेबस को 1000 क्वेश्चंस की फॉर्मेट में कंप्लीट करेंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर कौन रहे हैं? एमजी रानाडे। एमजी रानाडे वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के फाउंडर कौन थे दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ राधा स्वामी सत्संग। राधा स्वामी सत्संग के फाउंडर कौन रहे हैं? तुलसीराम। तुलसीराम वॉज द फाउंडर ऑफ राधा स्वामी सत्संग। दोस्तों, हम ट्राई करेंगे कि इस वीडियो को फटाफट एक एनर्जेटिक वे से हम इस 100 पूरे क्वेश्चंस को कवर कर सके। ठीक है दोस्तों, तो इसी जोश के साथ हम इन सभी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज राजा राम मोहन रॉय बोर्न। राजा राम मोहन रॉय का जन्म कहाँ पर हुआ है दोस्तों? राधानगर इन बुर्दवान, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में एक बुर्दवान जगह है जहाँ पर राधानगर नाम की जगह है, जहाँ पर हमारे राजा राम मोहन राय जी का जन्म हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिनल नेम ऑफ ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज का वास्तविक ओरिजिनल नाम क्या था दोस्तों? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ ब्रह्मो समाज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड द मूवमेंट फॉर अबोलिशन ऑफ सती प्रथा। सती प्रथा को खत्म करने का जो संग्राम था, जो मूवमेंट था, वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया दोस्तों? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय राजा राम मोहन रॉय फॉर अबोलिशन ऑफ सती प्रथा। सती प्रथा को खत्म करने के लिए, सती प्रथा क्या होती है दोस्तों? अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को उनकी जहाँ पर उनको जलाया जाता है हस्बैंड को, उसके साथ जिंदा जलाया जाता था। तो ये थी हमारी सती प्रथा। तो उस सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए राजा राम मोहन राय ने बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया था और उस मूवमेंट का नाम क्या था? ब्रह्मा धर्मा। ब्रह्मा धर्मा वॉज द नेम ऑफ द मूवमेंट विच वॉज लॉन्च्ड बाय राजा राम मोहन रॉय फॉर द अबोलिशन ऑफ सती प्रथा। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु फॉर्म्ड द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी दोस्तों? केशव चंद्र सेन इन 1870। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज। स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नेम क्या था? मूलाशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती रोट सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित करी गई थी? भला वात्स्यकाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद वो। स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नेम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज वॉज फॉर्म्ड बाय हुम। सत्य शोधक जो समाज था हमारा, वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ज्योतिबा फुले। हरिजन सेवक समाज वॉज फॉर्म्ड बाय हुम। हरिजन सेवक संघ है, वो किसके द्वारा स्थापित किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। हरिजन सेवक संघ वॉज फॉर्म्ड बाय महात्मा गांधी जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन वो सती प्रथा अबोलिश्ड। सती प्रथा कब खत्म करी गई थी? 1829 में। वेन वॉज विडो रीमैरिज लीगलाइज्ड। जो विधवा होती है, जिनके हस्बैंड नहीं होते हैं, उनका पुनर्विवाह के रिगार्डिंग हमारा एक्ट आया था, वो कब लीगलाइज करी गई थी? 1856 में। हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। जो 1857 का युद्ध हुआ था, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे हमारे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द प्रोमिनेंट लीडर इन लखनऊ ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। जब 1857 का युद्ध हुआ था, उस टाइम पे लखनऊ को किसने संभाला था? मतलब लखनऊ की तरफ से कौन लड़ा था? बेगम हजरत महल। हु वॉज द प्रोमिनेंट लीडर इन दिल्ली ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। दिल्ली का प्रोमिनेंट लीडर कौन था? बहादुर शाह टू जफर एंड भगत खान। कौन कौन थे? बहादुर शाह सेकंड जफर एंड भगत खान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द प्रोमिनेंट लीडर इन कानपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857।
उस टाइम पे कानपुर का लीडर कौन था? नाना साहिब एंड तांत्या टोपे। नाना साहिब एंड तांत्या टोपे was the prominent leader in Kanpur during the revolt of 1857. Next question है, who was the prominent leader in झांसी during the revolt of 1857? 1857 के युद्ध के समय पर झांसी का लीडर कौन था? रानी लक्ष्मी बाई। आपने सबने सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द प्रोमिनेंट लीडर इन इलाहाबाद ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? इलाहाबाद का कौन था लीडर? लियाकत अली। ठीक है दोस्तों, तो हमने सारे पढ़े हैं कहाँ कहाँ का कौन कौन सा लीडर था, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लखनऊ के लीडर कौन थे? बेगम हजरत महल। दिल्ली के लीडर कौन थे? बहादुर शाह सेकंड जफार एंड बखत खान। कानपुर के लीडर कौन थे? नाना साहिब एंड तांत्या टोपे। झांसी की लीडर कौन थी? रानी लक्ष्मी बाई। इलाहाबाद के लीडर कौन थे? लियाकत अली। हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 विच सिटी वॉज सीज्ड फर्स्ट? सबसे पहले किस सिटी पर काबू किया गया था, किस सिटी को हथियाया गया था? दिल्ली को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोक्लेम्ड द थ्रोन ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? जब 1857 के युद्ध के समय दिल्ली को पर कब्जा जमाया गया था, तो उसके तख्त पर, उसके थ्रोन पर कौन बैठा था? बहादुर शाह जफार। Who was described as the best and bravest military leader of the rebel? जो 1857 का जो युद्ध हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, जो संग्राम हुआ था, उसकी सबसे अच्छी और बहादुर लीडर किसको डिस्क्राइब किया गया है? रानी लक्ष्मी बाई को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब्ड रानी लक्ष्मी बाई एज द अबव टाइटल? जो ये टाइटल दिया गया था, द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल, ये टाइटल किसने दिया था रानी लक्ष्मी बाई को? सर हुज रोज ने। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59? जो ये हमारी बुक थी फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस बुक के ऑथर कौन थे दोस्तों? कार्ल मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ब्रिटिश ऑफिशियल सप्रेस्ड द रिवोल्ट ऑफ झांसी? झांसी का जो रिवोल्ट था उसको सप्रेस किस ब्रिटिश ऑफिशियल ने किया था? हेनरी लॉरेंस ने। हेनरी लॉरेंस सप्रेस्ड द रिवोल्ट ऑफ झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहिब वॉज अडॉप्टेड सन ऑफ हुम? नाना साहिब है वो किसके बेटे थे, किसका अडॉप्टेड सन थे? पेशवा बाजीराव सेकंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफार डाइड इन? बहादुर शाह जफार की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? रंगून जेल में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच एक्ट द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रांसफर्ड टू ब्रिटिश क्राउन? जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी पावर्स थी वो किस एक्ट के तहत ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई थी, को ट्रांसफर कर दी गई थी? 1858 एक्ट के तहत। अंडर द न्यू एक्ट ऑफ 1858 हु वॉज द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन? ब्रिटिश क्राउन का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव कौन बनाया गया था 1858 के नए एक्ट के तहत? वाइसराय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who was the author of the first Indian War of Independence 1857 to 59? इसके ऑथर कौन थे? कार्ल मार्क्स। What was the original name of Indian National Congress? इंडियन नेशनल कांग्रेस का ओरिजिनल वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? इंडियन नेशनल यूनियन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द फर्स्ट सेशन ऑफ INC बी हेल्ड? INC का मतलब क्या होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका पहला सेशन कहाँ पर हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे। बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है, यहाँ पर INC का पहला सेशन हमारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन काउंसिल एक्ट एस्टैब्लिश्ड? इंडियन काउंसिल एक्ट कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1892 में। हु सेड INC इज अ बेगिंग इंस्टीट्यूट? किसने कहा था कि जो INC है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो एक बेगिंग इंस्टीट्यूट है, जो भीख मांगती है? तो ये किसने कहा था? अरबिंदो घोष ने। अरबिंदो घोष सेड दैट INC इज अ बेगिंग इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू न्यूज़पेपर्स वर लॉन्च्ड बाय बाल गंगाधर तिलक? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन कौन से न्यूज़पेपर लॉन्च किए गए थे? केसरी एंड मराठा। केसरी एंड मराठा वर द टू न्यूज़पेपर्स विच वॉज लॉन्च्ड बाय बाल गंगाधर तिलक। हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट? किसने कहा था कि जो जन्म से मेरा अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु रोट गीता रहस्य, गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। हु फाउंडेड द नेशनल स्कूल एट लाहौर, लाहौर में नेशनल स्कूल किसके द्वारा फाउंड किया गया? लाला लाजपत राय के द्वारा। हु लेड द स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट को किसने लेड किया था? किसके नेतृत्व में स्वदेशी मूवमेंट किया गया था? बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल लेड द स्वदेशी मूवमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टार्टेड द बंगाली डेली जुगंतर, बंगाली डेली जुगंतर किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? श्री अरबिंदो घोष के द्वारा। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड पार्टीशन ऑफ बंगाल कम इनटू इफेक्ट, बंगाल का जो पार्टीशन है, जो बंगाल विभाजन हुआ था, वो कब हुआ था? अक्टूबर 16, 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। व्हेन डिड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेटअप, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनाई गई थी, कब सेटअप हुई थी? इन दिसंबर 1906 में, दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेटअप करी गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फाउंडर कौन था? नवाब साला मुल्लाह, नवाब साला मुल्लाह वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सेशन आईएनसी अडॉप्टेड स्वराज, किस सेशन में आईएनसी ने स्वराज वर्ड को अडॉप्ट किया था? कैलकाटा सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लेड द कैलकाटा सेशन, जो हमारा कैलकाटा सेशन हुआ था आईएनसी का, उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नाओरजी के द्वारा। दादा भाई नाओरजी लेड द कैलकाटा सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच सेशन आईएनसी स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स, किस सेशन के तहत आईएनसी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था? सूरत सेशन, जो कि 1907 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन मॉरल मिंटो रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस, जब मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे उस टाइम पे इंडिया का वाइसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो। हु फाउंडेड द होम रूल लीग, होम रूल लीग किसने फाउंड किया था? बाल गंगाधर तिलक। कब किया था? 28 अप्रैल 1916 में। 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग स्थापित की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिनल नेम ऑफ स्वराज्य सभा, स्वराज्य सभा का वास्तविक नाम क्या था? ऑल इंडिया होम रूल लीग। ओरिजिनल नेम ऑफ स्वराज सभा वाज ऑल इंडिया होम रूल लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द लखनऊ पैक्ट केम इनटू फोर्स, लखनऊ पैक्ट हमारा कब आया था? 1916 में। इन 1916 लखनऊ पैक्ट केम इनटू फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय भगत सिंह, भगत सिंह के द्वारा किस संस्था की स्थापना करी गई थी? भारत नौजवान सभा, भारत नौजवान सभा ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड बाय भगत सिंह। Our next question is हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन was formed by whom, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का निर्माण की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। Who was being awarded with केसरी हिंद, केसरी हिंद के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? महात्मा गांधी जी को। When did महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया, महात्मा गांधी की इंडिया में वापसी कब हुई थी? 1915 में। क्यों? क्योंकि वो साउथ अफ्रीका गए हुए थे अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए, फिर वो वहाँ से इंडिया वापस आए थे 1915 में। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड सत्याग्रह आश्रम वाज फाउंडेड, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब करी गई थी? 1915 में। व्हेन डिड गांधी जी एंटर इनटू एक्टिव पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स में गांधी जी ने कब अपना कदम रखा था? अप्रैल 1917 में। कैसे रखा था? विद चंपारण कैंपेन, सबसे पहले उन्होंने चंपारण कैंपेन किया था जिसके माध्यम से उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्ट लिया था। और कब किया था? अप्रैल 1917 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द महात्मा गांधी फर्स्ट सिविल डिसअबॉइडेंस मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी रिटर्न केसरी हिंद गोल्ड मेडल एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट विच इवेंट, गांधी जी को अभी हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो हमारा केसरी हिंद जो अवार्ड है वो किसको दिया था? महात्मा गांधी जी को। अब इन्होंने, महात्मा गांधी जी ने जो केसरी हिंद गोल्ड मेडल था वो रिटर्न कर दिया था, एक इवेंट हुआ था उसके अगेंस्ट उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था, उसके तहत उन्होंने केसरी हिंद गोल्ड मेडल को वापसी कर दिया था। तो किस इवेंट के तहत उन्होंने किया था? जलियांवाला बाग मस्केर, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उस प्रोटेस्ट के लिए उन्होंने केसरी हिंद गोल्ड मेडल को वापस
कर दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेशन ऑफ आईएनसी गांधी जी वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। किस आईएनसी के कौन से सेशन में गांधी जी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था? तो कौन सा सेशन था? बेलगम। बेलगम कहाँ है? कर्नाटका। बेलगम सेशन था जो कि कर्नाटका में है। उस सेशन में गांधी जी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अटेंडेड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एज सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के तहत सेकेंड राउंड टेबल को किसने अटेंड किया था? ये हमारी लंदन में हुई थी। तो ये किसने अटेंड किया था? महात्मा गांधी जी ने। डू और डाई स्लोगन बिलोंग्स टू विच लीडर। डू और डाई स्लोगन किस नेता के द्वारा दिया गया है? गांधी जी के द्वारा। डू और डाई मतलब करो या मरो स्लोगन बिलोंग्स टू गांधी जी। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी यूज डू और डाई स्लोगन ड्यूरिंग विच प्रोटेस्ट। किस प्रोटेस्ट के तहत, किस प्रोटेस्ट में डू और डाई करो या मरो स्लोगन का यूज किया गया था गांधी जी के द्वारा? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत गांधी जी के द्वारा करो या मरो नारे का दिया गया था, यूज किया गया था। गांधी जी वॉज शॉट डेड बाय हुम। गांधी जी की मृत्यु किसके द्वारा हुई थी? नथुराम गोडसे के द्वारा। गांधी जी वॉज शॉट डेड बाय नथुराम गोडसे। वेयर डिड गांधी जी डाई। गांधी जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? एट बिरला हाउस। एट बिरला हाउस गांधी जी डाइड। गांधी जी वॉज शॉट डेड बाय नथुराम गोडसे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द लास्ट वर्ड्स ऑफ गांधी जी। जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी तो उस टाइम पे उन्होंने क्या वर्ड कहा था? हे राम। व्हेन वॉज गांधी जी बोर्न। गांधी जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 2 अक्टूबर 1869। ऑन 2 अक्टूबर 1869 गांधी जी वॉज बोर्न। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ गांधी जी। गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। व्हेन डिड इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 अक्टूबर को। किसकी याद में? गांधी जी की याद में। गांधी जी की जन्मदिन दिवस पर जो कि 2 अक्टूबर को है, उस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फादर ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी वॉज द फादर ऑफ महात्मा गांधी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द मदर ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी की माता जी का क्या नाम था? पुतली बाई। पुतली बाई वॉज द नेम ऑफ मदर ऑफ महात्मा गांधी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी की जो आत्मकथा है, जो ऑटोबायोग्राफी है, उसका क्या नाम है दोस्तों? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द रोवाल्ट एक्ट केम इनटू फोर्स। रोवाल्ट एक्ट कब आया था? 1919 में। हु वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग मास्केर। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस टाइम पे पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? मिशेल ओ डायर। मिशेल ओ डायर। मिशेल ओ डायर वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग हत्याकांड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु किल्ड मिशेल ओ डायर। मिशेल ओ डायर की हत्या किसने करी थी? सरदार उधम सिंह ने 1940 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो रिस्पॉन्सिबल था वो कौन था? मिशेल ओ डायर। उसकी हत्या किसने करी थी? सरदार उधम सिंह ने 1940 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? द अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स के नाम से फेमस थे दो भाई, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। द अली ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली लॉन्च्ड द खिलाफत आंदोलन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड इन 1930 एज द बिगिनिंग ऑफ गांधी जी सिविल डिसअवॉइडेंस मूवमेंट। 1930 में कौन सी घटना हुई थी? कौन सी घटना हुई थी? तो वो थी दांडी मार्च, सोल्ट मार्च। दांडी मार्च जो कि हमारे नमक के ऊपर हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी आइडियोलॉजी ऑफ नॉन वायलेंस एंड सिविल डिसअवॉइडेंस वॉज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग ऑफ होम। जो गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी, गांधी जी का मानना था कि अहिंसा है, मतलब हमें कोई हिंसा नहीं करनी है, कोई गलत काम नहीं करना है। ये किससे इन्फ्लुएंस हुए थे? वे हेनरी डेविड थ्योरो। हेनरी डेविड थ्योरो की टीचिंग से इन्फ्लुएंस होकर गांधी जी की आइडियोलॉजी बनी थी कि हमें कोई भी काम हिंसा से नहीं करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिनोन्ड रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर गांधी जी लीडरशिप इन 1929। कौन सा रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था गांधी जी की लीडरशिप के तहत आईएनसी के द्वारा 1929 में? तो लाहौर सेशन रेजोल्यूशन
अडॉप्ट किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द सेकेंड सत्याग्रह ऑफ गांधी जी इन इंडिया। इंडिया में गांधी जी के द्वारा दूसरा सत्याग्रह कौन सा किया गया था? अहमदाबाद मील स्ट्राइक। अहमदाबाद मील स्ट्राइक वॉज द सेकेंड सत्याग्रह ऑफ गांधी जी इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रेफर टू महात्मा गांधी जी एज हाफ नेक्ड फकीर। हाफ नेक्ड फकीर का टाइटल महात्मा गांधी जी को किसके द्वारा दिया गया था? विंस्टन चर्चिल के द्वारा। विंस्टन चर्चिल रेफर टू महात्मा गांधी एज हाफ नेक्ड फकीर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मूवमेंट वाज नोन फॉर इट्स एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंट सिविल डिसअबॉइडेंस। तो इसका आंसर है हमारे पास क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज नोन फॉर इट्स एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी लेड द फेमस साल्ट मार्च। जो हमारी दांडी यात्रा हुई थी या फिर जो हमारी नमक यात्रा हुई थी वो किस साल में करी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा? 1930 में। हु वॉज द महात्मा गांधीज वाइफ। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? मोहनदास करमचंद गांधी। वेयर इज द साबरमती आश्रम सिचुएटेड। साबरमती आश्रम कहाँ पर सिचुएटेड है? अहमदाबाद गुजरात में। साबरमती आश्रम कब बनाया गया था गांधी जी के द्वारा? दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम कब बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था? अहमदाबाद गुजरात में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड मोहनदास करमचंद गांधी डाइड। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। किसके द्वारा करी गई थी? नथुराम गोडसे के द्वारा। कहाँ पर हुई थी? बिरला हाउस में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर वॉज फर्स्ट सत्याग्रह एक्सपेरिमेंटेड इन गांधी जी लाइफ। गांधी जी की लाइफ में पहला सत्याग्रह कब हुआ था, कहाँ किया था उन्होंने? 1906 में साउथ अफ्रीका में किया था। फर्स्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एशियाटिक ऑर्डिनेंस। गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में किया गया था। कब किया गया था? 1906 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर डिड गांधी जी डू देयर फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया। इंडिया में गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह कब और कहाँ किया गया था? 1917 में चंपारण बिहार में। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन गांधी जी वेंट टू जेल। पहली बार गांधी जी जेल कब गए थे? इन 1908 एंड जोहान्सबर्ग इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में 1908 में गांधी जी पहली बार जेल गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है एट विच रेलवे स्टेशन वॉज गांधी जी ह्यूमिलेटेड एंड आउस्टेड। किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी का अपमान किया गया था और उनको वहां से निकाल दिया गया था? पीटर मैरिट्सबर्ग इन साउथ अफ्रीका 1893। 1893 में साउथ अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग नामक रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को का अपमान किया गया था और उन्हें वहां से निकाल दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वीकली न्यूज़पेपर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा वीकली न्यूज़पेपर एस्टैब्लिश किया गया था? सबसे पहला है इंडियन ओपिनियंस जो कि 1904 में लॉन्च किया गया था, यंग इंडियन एंड नवजीवन। तो 3 न्यूज़पेपर थे, वीकली न्यूज़पेपर थे जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा एस्टैब्लिश करे गए थे। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कांग्रेस सेशन वॉज प्रेसिडेड बाय गांधी। गांधी जी के द्वारा कौन सा कांग्रेस सेशन प्रेसाइड किया गया था? बेलगाम इन 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वॉज द ऑल इंडिया हरिजन समाज स्टार्टेड बाय गांधी जी। गांधी जी के द्वारा ऑल इंडियन हरिजन समाज कब स्टार्ट किया गया था? 1932 में। गांधी जी कोल्ड सुभाष चंद्र बोस एज। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कौन सा टाइटल दिया था? पेट्रोइट का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कंसिडर्ड एज स्पिरिचुअल टीचर्स ऑफ गांधी जी। गांधी जी के स्पिरिचुअल टीचर्स कौन थे? लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय वॉज कंसिडर्ड एज द स्पिरिचुअल टीचर ऑफ गांधी जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच लैंग्वेज गांधी जी रोट हिज ऑटोबायोग्राफी बाय गांधी जी। गांधी जी के द्वारा उनकी जो आत्मकथा है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? गुजराती लैंग्वेज में। हु ट्रांसलेटेड गांधीज बायोग्राफी इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी गुजराती लैंग्वेज में लिखी थी उसको इंग्लिश लैंग्वेज में किसने कन्वर्ट किया था? महादेव देसाई ने। महादेव देसाई ट्रांसलेटेड गांधी जी ऑटोबायोग्राफी इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।